और माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया। तो अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ड्यूटी को समझेंगे नहीं ना, तो फिर दूसरा क्या समझेगा और कितना समझेगा पता नहीं। दुकान वाला बंदा है वो क्या तो करेगा। जब समझदार हो जाएंगे तब उनके दिमाग में अगर ये बातें आती हैं तो फिर तब तक क्या है कि देर भी हो चुकी होती है। हाँ, ये चीज़ बढ़िया की है वैसे। सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरे दिन भर ये बारिश बता रखी है और कल के दिन में भी बारिश बता रखी है। तो भाई सोचना क्या है, इसमें आज चलना ही बेहतर है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के कमाल कैंचू से, और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रिया सुनर ब्लॉग्स में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग शाम के 4 बजे से हो रही है, और जैसा कि आप सबको पता ही था कि मैं थी अभी तक कहाँ, मायके में, यानी कि मम्मी के यहाँ टिहरी में, और अब आ चुकी हूँ मैं कमान में। तो फिर ये मैं जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो कमान से ही कर रही हूँ, वहाँ से आने के बाद। और छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, 1 तारीख से स्कूल है, तो आना ही पड़ता, आ जाओ कल आओ, तो आना तो पड़ता ही। बच्चों का स्कूल है और हमारा भी स्कूल है। एक तरफ मतलब ऐसा हो सकता था कि बच्चों का स्कूल है ना, अभी कई पेरेंट्स इधर उधर से आए नहीं होंगे, लेकिन हम एक टीचर हैं, तो अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ड्यूटी को समझेंगे नहीं ना, तो फिर दूसरा क्या समझेगा और कितना समझेगा पता नहीं। तो इसलिए हमें तो भाई आना था और टाइम से अपना स्कूल भी जाना था और बच्चों को भी स्कूल टाइम से भेजना है। तो फिर इसलिए, और मम्मी भी पापा लोग मुझे छोड़ने आए और फिर गाड़ी लेके आए थे, तो अब वो भी मतलब अपने घर पहुंचने वाले हैं, हमें छोड़ के थोड़ा चाय पानी पी के और उसके बाद अपने घर को। तो फिर आने का मन तो यार किसी का नहीं करता है मायके से, और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा तो नहीं करता है भाई, सच्ची बात है। और मेरा ना अभी भी नहीं कर रहा, मतलब कि मन बोल रहा है कि यार 1-2 दिन छुट्टी और होती, जो मतलब मन वो सोच रहा है कि जो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मन को समझा रहे हैं कि छुट्टी ख़त्म हो गई है और अब अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाओ सभी की सभी। तो फिर कुछ दिन पहले घर की जो सूरत थी ना, मतलब अच्छी सी थी, बिल्कुल चमकी हुई सी। और होता ही है कि हम साफ़ सफाई कर रहे हैं भाई, तो चमकेगा ही ना और अच्छा लगेगा, मतलब साफ़ सुथरा लगेगा। तो मैं अभी आई और मैं देख रही हूँ ना, होता ही है फिर। दुकान वाला बंदा है वो क्या तो करेगा। तो फिर इसलिए ना मैं देख रही हूँ अभी कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, कपड़े फोल्ड कर रखे हैं, लेकिन वो बेड में हैं। तो देखिए ये बेड में है, ठीक है। और किचन की बात करें ना, तो गैस मेरा ना कैसा चमकता था गैस। और लेकिन ना गैस अभी देखो जरा गैस को, तो ये देखिए गैस को, तो ये ना कितना गंदा हो रखा है। तो ऐसा होता है भाई आदमियों का काम। तो मैं तो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ नहीं, और मैं पहले उसको अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा करूँगी, उसके बाद और काम उसके बाद होंगे। तो ये होता है भाई आदमियों की साफ़ सफाई में और औरतों की साफ़ सफाई में अंतर। अंशु आयु को कुछ दिन बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा और बेकार लगता है, क्योंकि ना वो चाहते हैं या तो नानी नाना यहीं रुक जाए उनके पास में, या फिर वो नानी नाना के पास रुक जाए। तो ऐसा कुछ इनकी कंडीशन ऐसी बन जाती है। और मतलब इनको मतलब समझाओ कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाना ज़रूरी होता है, पर वो अभी बिल्कुल लाइटली लेते हैं इस बात को। फिर जब बाद में जब समझदार हो जाएंगे तब उनके दिमाग में अगर ये बातें आती हैं तो फिर तब तक क्या है कि देर भी हो चुकी होती है, क्योंकि अभी से अगर सिंसियरिटी नहीं दिखाई तो फिर बाद में हाथ भी कुछ नहीं लगता। तो इसलिए, और अभी मतलब ना है ऐसे, अंशु लेट गया है, आयु वैसा है, तो मतलब इनकी सूरत मतलब अभी बिल्कुल ये इनका बोलने का मन हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, अभी शांत है। तो नानी घर पहुंच जाएगी, उसके बाद ये नानी नाना से बात कर लेंगे, तब ये थोड़े से मतलब हाँ बेटर फील करेंगे कि हाँ भाई अब थोड़ा सा। अब ये क्या रोज फ़ोन करना है इन्होंने, रोज के रोज, और बात करनी है। आयु 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 नानी की खुदी लग रही, आयु आयु नानी की खुदी लग रही है, लग रही है आयु।
आयु 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 को क्या क्या चीज़ें दी नानी ने? आयु आयु क्या क्या चीज़ें दी पापा? इधर देख के बोलो ना, इधर देख के बोलो। देखो तो, चॉकलेट और 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 क्या क्या दी? और एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जो वीडियो आपने पहले देखी होगी ना, कौन सी पता है, जिसमें नमक का डब्बा इन्होंने तोड़ दिया था कांच का, तो वो इन्होंने अपने लिए इंतज़ाम कर रखा है। ये देखो, इसको प्लास्टिक के डिब्बे में शिफ्ट कर लिया है ताकि निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए इजी हो। और हाँ, ये चीज़ बढ़िया की है वैसे। नहीं तो ना बड़ा डब्बा होता है ना कि मतलब निकालने में आलस होता है, तो इसलिए छोटे डब्बों में रखा जाता है, तो इसमें यूज़ करने के लिए डेली यूज़ में है चीज़ें, तो ये सही है। अभी क्या होता है ना, इस उम्र में क्या होता है कि उन्हें सिर्फ प्यार दिखता है कि नाना नानी कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करता है। खाना दिखता है, खेलना दिखता है, कूदना दिखता है, शैतानियाँ दिखती हैं, ये सब दिखता है। मतलब उनको ना, मतलब पढ़ाई के लिए मत बोलो अभी तो। हर कोई बच्चा मतलब भूल जाता है इन चीज़ों में, फिर क्या पढ़ाई भूल जाता है। तो ऐसे ही कुछ इनका हाल भी है। तो मैं भी बस यही चाहती हूँ कि अभी से ही हर बच्चा, मेरे हो, आपके हो, किसी और के हो, हमारे स्कूल के हो, कोई भी बच्चा अभी से क्या है कि अपनी पढ़ाई में रुचि दिखाए, तभी वो क्या है बाद में उसको सक्सेस मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं। माँ का दर्जा सबसे ऊपर रहा है हमेशा से ही, और माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया ना कहीं पर नहीं मिलता, कहीं पर भी नहीं। हम कितनी ही चीज़ें मार्केट से ला देते हैं, सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप जैसा प्यार और उनका आशीर्वाद हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। और कड़वा है लेकिन सच है, हम सफ़र को भी इतनी बातें पता नहीं रहती हैं जितनी कि अपने बच्चों के बारे में एक माँ बाप को पता रहती है। और मेरी माँ को मतलब हमारी सारी बातें पता है। क्या? कौन सी बातें? कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, हमें कौन सी चीज़ बेकार लगती है, हमें कौन सी चीज़ पसंद है, मतलब ये सारी बातें। और मैं सही कह रही हूँ, इतना मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि मेरे को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, मेरे को कौन से कलर पसंद है, कौन से नहीं है, लेकिन मेरी माँ को सब पता है, सब। हाल ही की एक बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। वैसे तो माँ बाप के बारे में क्या बोलना है, मतलब जितना भी बोला जाए उतना कम ही कम है, और जितना हम गहरे जाएंगे ना उतनी ही बातें और आएंगी उभर के, और आएंगी उभर के। तो बोलते हैं ना कि मतलब कुआं खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, फिर वही वाली बात है। और इसलिए ना, तो एक बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अभी ना मतलब उनका क्या है कि किचन में जो मिक्स दाल होते हैं ना, तो मिक्स दाल में उनकी उड़द की दाल भी मिक्स थी, ठीक है। तो होता ही ना, सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, मसूर कर लेते हैं, उड़द कर लेते हैं, चना कर लेते हैं, हरड़ कर लेते हैं, ठीक है। ये चारों दाल अक्सर मिक्स रहती है सभी की डेली यूज़ के लिए। और जब भी बनती है तो ये एक साथ सारी दालों का जो प्रोटीन है हम ले लेते हैं। लेकिन मुझे क्या है, मुझे उड़द की दाल बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती है, और उससे ना मेरा मन बहुत ख़राब होता है। मतलब मेरे को एलर्जी है उससे। तो फिर क्या उन्होंने किया कि जैसे मैं आई ना, तो वो डब्बा ही जो उनका दाल का डब्बा भरा हुआ था उसको कर दिया पीछे, और नई दाल का डब्बा तैयार कर लिया जिसमें उड़द नहीं था, सिर्फ चना था, हरड़ था और मसूर था, मूंग था। तो फिर ये, तो मतलब अगर हम वही बात अगर ससुराल में होती, ठीक है, तो मतलब मैं कह रही हूँ वैसे, तो क्या होता पता है कि बोलते कि थोड़ा सा खाना, एलर्जी है तो मन खराब होता है तो थोड़ा सा खाना। लेकिन वो बात है कि जब मन ही खराब होता है तो अगर हम थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो उससे मन खराब होगा, हम ज़्यादा भी खाएंगे तो उससे मन खराब होगा ही। तो दोनों कंडीशन में बात एक ही है। तो फिर ऐसा होता है ना। तो भाई ये तो भी माँ बाप की बातें, और बहुत अच्छी अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी बातें। और जिनके हैं भाई माँ बाप, तो वो रिस्पेक्ट करें, और नहीं कर सकते ना रिस्पेक्ट, तो मतलब सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान भी ना करें। क्योंकि जिनके माँ बाप हैं और जिनके माँ बाप नहीं है ना, तो पता दोनों ही सूरत में चलता है कि क्या है और कैसा है, क्या कमी है। तो इसलिए उनका जितना हो सके तो सम्मान ही करें, और नहीं तो कुछ भी ना करें।
आज सुबह से भी ना मौसम काफ़ी ख़राब था और आज से तो मतलब बारिश स्टार्ट हो ही गई है लगभग। तो काफ़ी ख़राब मौसम था आज सुबह से। मेरे को आना था तो भाई मैं आ ही गई, और जब आज आना था, कल आना था, आना ही था, तो इसलिए आ ही गई। और तो अब लग जाते हैं अपने अपने कामों में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस मेरा बहुत गंदा हो रखा है, तो मैं उसको कर देती हूँ बिल्कुल साफ। नानी ने दी खूब सारी चीजी चिज्जी मिट्टी सब कुछ, बहुत सी चीजें दी हैं। उन बहुत सी चीजों में ये मेरी फेवरेट राजमा भी है, और जो कि घर की है, मार्केट की नहीं है। तो मम्मी ने ली थी राजमा और गांव से ली थी, तो फिर देखो हमारे लिए भी दी है। और मेरे साथ साथ ना अंशु को भी बहुत पसंद है, आयु को पसंद नहीं है बस। तो हम बना के हम खुद तो खाएंगे। तो अभी क्या है कि काम समेट लेते हैं अपना, जो भी हमारा काम है, और जो सामान वगैरह है ना उसको जगह पे रख देते हैं। तो मेरे साथ ना आयु भी मेरी हेल्प कर रहा है आयु? हाँ, आयु भी मेरे को दे रहा है सब सामान सब कुछ, और मैं क्या कर रही हूँ, उनको संभाल रही हूँ। तो आयु भी कर रहा है मेरी हेल्प, और आयु के पास ना साबुनों की ढेर लगी हुई है, जो कि देख ही सकते हैं आप। तो पहले आयु के थे फेवरेट कौन से, लाइफ बॉय, अब हो गए डिटॉल के। तो मतलब क्या ही बोलना है, सारे उसने इकट्ठे कर रखे हैं। आयु फेवरेट साबुन कौन से हैं आपके? डिटॉल वाली है। अच्छा, हाँ, कौन से वाले हैं डिटॉल के? डिटॉल वाले कौन से साबुन है? ये वाले दिखाओ तो थोड़ा सा। ये डिटॉल के है ना, अच्छे होते हैं ना गर्मियों में। ठीक है, तो इसी को लगा के नहाना है आपने, ठीक है, आगे समझ में। हाँ, और लाइफ बॉय ये भी फेवरेट है। अच्छा ठीक है, तो हम लेके आ गए आपके लिए, ठीक है। हैं खुश, आप खुश हो ना अब, पक्का? और क्या क्या चीज़ है आपकी? और हो गई है। ये बिल्डिंग कहाँ बना रहे हो? कौन सी बिल्डिंग है ये? इंडिया की बिल्डिंग। इंडिया की बिल्डिंग है, अच्छा ठीक है ठीक है। और ये मग किसका है? आप ही का है ये भी? अच्छा सही है फिर तो पढ़ाई भी करनी है, ये बिल्डिंग बनानी है, सीधे पहले ही पढ़ाई करनी है, पक्का ना? पक्का है, ठीक है फिर। तो और भी चीज़ लाएंगे, उन सब की भी आप क्या बनाना, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, ओके। तो हम सामान रखते हैं, ठीक है, ठीक है, हेल्प करोगे ना हमारी, पक्का ना? ठीक है। गैस को भी कर लिया मैंने बिल्कुल साफ, और अब तो हाथ फिसल रहा है इस पे तो फिर और काम होते रहेंगे, और जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया, बाकी तो होता रहेगा, और कल भी ऑफ है अभी तो फिर अभी ना मुझे ये टी शर्ट दिखी है यहाँ पे, तो अभी इनको देखते हैं कि किसकी है और क्या है। ये टी शर्ट है, और ये टी शर्ट लाए हैं कौन, बच्चों की बुआ जी, यानी कि हमारे जिठो जी। और 3 टी शर्ट लेके आए थे, 2 बच्चों के लिए और 1 बच्चों के पापा के लिए। तो पापा ने तो तुरंत ही पहन ली थी, तो बताने का मौका तो मिला नहीं लेकिन ये अभी रखी हुई है पैक करके, तो इनको मैं बता देती हूँ। और बुआ दिल्ली रहती है, बच्चों की बुआ, और एक ऋषिकेश रहती है, एक फरीदाबाद रहती है, तो 3 बुआ हैं बच्चों की। और ये देखिए, ये किसका हो सकता है, ग्रीन कलर का, ये आयु के लिए है, और आयु पे ये रंग अच्छा भी लगेगा। और दूसरी है जो, वो है अंशु के लिए। तो साइज मुझे दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक ही पे आए ये टी शर्ट दोनों पे नहीं, क्योंकि अंशु के लिए छोटी है और आयु पे ही आएंगी। तो थैंक यू बुआ को बच्चों की तरफ से, और जिठो जी को भी थैंक यू, उनका प्यार आशीर्वाद चाहिए बस, और बाकी तो सब चलता ही रहेगा। तो ये सब था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और जो चैनल पे नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करने लगे ना, तो किसी दूसरे बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि वीडियो वॉच करें और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। तो जहाँ पे आपको कमियाँ दिख रही हैं, मुझे प्लीज़ कमियाँ बताएं, और
बाकी तो मैं कर ही रही हूँ। एक वीडियो को बनाने में ना काफ़ी मतलब टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, सब कुछ लगता है। तो इतना एफर्ट करने के बाद अगर आप फिर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो बहुत ही बुरा सा लगता है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बिल्कुल स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आप लोग स्वस्थ मस्त रहोगे तो फिर हम भी ठीक हैं। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय।